चैप्टर 1.1 पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले 140 है हमारे पास। 140 को सॉल्व करेंगे अपने। 140 2 से भाग दिया, 2 से भाग दिया तो 70 आ गए। फिर 2 से भाग दिया तो 35 आ गए। लास्ट में 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, तो 5 से जाएगा। 5 आते 35, लास्ट में 5 हो या 0 हो तो 5 से चला जाता है, तो 5 आते 35, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो 140 के जो गुणनखंड हुए, 140 के 2 2 बार आ रहा है, फिर 5, फिर 7, तो ये हो गए 2 का स्क्वायर, 5 पावर 1 और 7 की पावर 1। सेकंड अपने करते हैं 156। 156 156 को सॉल्व करते हैं। 2 से जाएगा, लास्ट में सम संख्या है। 2 साते 14, 1 बचा 16, 8 दुए 16। फिर 2 से 2 तिया 6, बचा 1, तो ये बच गया 18। तो 2 छिके 18, सॉरी 18, 2 निम 18। उसके बाद फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। अब विषम संख्या आ गई, 9 3 12, 3 से जा सकता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। ठीक है, अब अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, वो देख लेते हैं। 3825, तो लास्ट में 5 भी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 5 से भाग चला जाएगा, और या फिर 5 2 7 8 15 3 18, 18 हो रहे हैं, मतलब 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो इसको अपने करते हैं 3 से। तो 3 एकम 3, 3 दुए 6, बच गए 2, ये हो गया 22। 22 का 3 साता 21, फिर बच गया 1, 3 पांजे 15। फिर करेंगे इसको 3 से, 3 से चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दुए 6 और 3 पांजे 15। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 5 2 7 और 4 11 ही हुए, 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो 5 से कर देते हैं। तो 5 अट्ठे 40, बच गए 2 और 25, 5 पांजे 25। फिर 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, बच गए 3, 35 बन गया, 5 साते 35। 17 से जाएगा, 17 के पहाड़े में और कुछ नहीं आता, 17 के ही पहाड़े में आता है, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 17 एकम 17। तो 38 25 के जो गुणनखंड हुए वो ये हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 2 बार, पावर 2 कर दी, 5 2 बार और 17 एक बार, ये आंसर आ गया। उसके बाद चलते हैं अपने 5005 पर। 5005 पर चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005, तो इसके लास्ट में देखें अगर अपने, तो 5 है, तो सबसे पहले 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 5 एकम 5, 0 का 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये जो 1001 है, ये 11 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। तो पहले 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, बच गए 3, तो हो गया ये 30। 7 चौके 28, बच गए 2, 21, 7 दिया 21। अब ये फिर 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 बच के 11 तिया 33। फिर 13 से जाएगा, तो बच गया 1। ध्यान रखना भाई, 1001 जो है उसका ये 7 गुणा 11 गुणा 13 का मल्टीपल होता है, ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1001 जहाँ भी देखोगे तो इस तरीके से आप भाग दे सकते हो। तो 5005 के गुणनखंड क्या हुए? 5005 के गुणनखंड हुए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये अलग अलग, ये सारे पावर एक एक लगा सकते हैं। फिर एक सवाल रह गया लास्ट वाला, 7 4 2 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बच्चों को समझ में नहीं आता किससे जाएगा, तो इसका आपको थोड़ा सा याद रखना होता है। 7 4 2 9, ये सबसे पहले 17 से डिवाइड होता है। 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितने बच गए भाई? 6 बच गए, 62 हो गया।
17 तिया 51, 17 तिया 51, बच गए 11, 11 तो 17 साते 119, 17 साते 119। फिर जाता है ये 17 के बाद जाता है ये 17 के बाद 19 है, 19 दो है 38, 38 हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पे 38 तो 5 बच गए, तो 19 तिया 57, फिर जाता है 23 से। ये याद ही रख लेना भाई, 17 19 23, 17 19 23, तो 74 29 जो है 17 गुणा 19 गुणा 23 इसका आपने। इस तरीके से ये 1.1 चैप्टर का पहला क्वेश्चन पूरा हो गया अभी।